बाजपुर के मंडी समिति परिसर में आज भारत रत्न पंडित गोविंद बल्लभ पंत जी की जयंती के अवसर पर एक श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत पंडित गोविंद बल्लभ पंत जी की प्रतिमा के सम्मुख दीप प्रज्वलित कर की गई। बता दें, इस कार्यक्रम का आयोजन पंडित गोविंद बल्लभ पंत स्मारक समिति द्वारा किया गया। इस मौके पर एसडीएम अमृता शर्मा, तहसीलदार अक्षय भट्ट, दर्जा राज्य मंत्री मंजीत सिंह राजू और अन्य गणमान्य लोगों ने पंत जी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। वही कार्यक्रम में वक्ताओं ने पंडित गोविंद बल्लभ पंत के जीवन और उनके राष्ट्र निर्माण में दिए गए योगदान पर प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि पंत जी न केवल स्वतंत्रता संग्राम के महान सेनानी रहे, बल्कि स्वतंत्र भारत के गृह मंत्री के रूप में भी उन्होंने देश की आंतरिक सुरक्षा को भी मजबूती प्रदान की है। बता दें, 10 सितंबर 1887 को उत्तराखंड के अल्मोड़ा में जन्मे पंत जी ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से कानून की पढ़ाई की और स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय भूमिका निभाई। वे उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री भी रहे। उनके नेतृत्व में हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया और उन्हें भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में आदर्श कन्या इंटर कॉलेज के अध्यक्ष नरेंद्र खत्री, भूपेंद्र वेदी, एडवोकेट राजेश पांडे, गोपाल कोछड़, बीजेपी नेता गौरव शर्मा और जिला मंत्री बिट्टू चौहान समेत कई गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, परवश शांति न्यूज। वैसे एक बार सामने देखना, हाथ लगा के। जी मैम, सामने। आज 10 सितंबर है और एक ऐसे व्यक्तित्व की आज जयंती मना रहे हैं जिसने देश को एक नई दिशा और देने में बहुत अधिक योगदान दिया। और पंत जी अपने आप में एक ऐसा व्यक्तित्व थे जिसको उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री होने का गौरव प्राप्त हुआ। इसके अलावा इन्होंने केंद्र सरकार में भी अपना योगदान दिया और जो आपकी सोच थी देश की, वो एक बहुत अच्छी सर्वोपरि सोच थी और देश को उत्थान के लिए आपने बहुत प्रयास कार्य किया। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड आज जो हम विरासत देख रहे हैं, ये उन्हीं की देन है और ये जो इतना विकास हुआ है उसकी नींव जो रखी गई है वो पंत जी के द्वारा रखी गई है। तो हम अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं कि आज हमें उनकी जयंती मनाने का ये अवसर प्राप्त हुआ है। मैं तो यही कहना चाहूँगा कि हमारे एक प्रखर चिंतक, आदर्श राजनेता और महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के रूप में आपका जीवन हमारे लिए एक बहुत प्रेरणा स्रोत रहा है। हम सभी लोग उनके द्वारा पूरे भारतवर्ष के अंदर देश की एकता के लिए, देश की प्रगति के लिए और संपूर्ण भारत के अंदर एक अलग जगह कर अल्मोड़ा से निकला हुआ एक नौजवान, जिसने उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री के रूप में भी, देश के गृह मंत्री के रूप में भी कार्य किया और अलग जगाने वाली एक परंपरा के साथ में पूरे देश को जोड़ के रखा। और एकता में जो अमूल्य योगदान उनका है, उनको हमको अपने जीवन में अपनाना भी चाहिए, उनके पच्चीनों में चलना भी चाहिए। और आज उनकी जयंती पर हम उनको नमन करने के लिए यहाँ पर उपस्थित हो गए। देखिए, पंत जी की जो उपलब्धि है उन्हें शब्दों में तो क्या बयां करूं मैं। पंत जी किसी जमाने में 1909 में आपने वकालत क्या भी कर ली थी। उसके बाद आप अल्मोड़ा कुछ दिन वकालत करने के बाद काशीपुर सिविल कोर्ट में आपने वकालत करी और वहीं पे आपकी एक प्रेरणादायक सोच उसी समय जागृत हो गई जब आपने वहाँ पे एक संस्था, प्रेम संस्था बनाई और स्वदेशी को विशेष महत्व देते थे। संयुक्त प्रांत जब हुआ करता था आज़ादी से पहले, तो संयुक्त प्रांत के 2 बार मुख्यमंत्री रहे। उत्तर प्रदेश बनने के बाद 1 बार मुख्यमंत्री रहे। देश के आंदोलन में आपकी एक अभूतपूर्व भूमिका रही है। काकोरी कांड हो, आप देहरादून जेल में बंद रहे देश की आज़ादी के लिए आंदोलन रहते हुए। आप जैसा व्यक्तित्व उत्तराखंड के लिए एक स्वाभिमान का व्यक्तित्व, आपका पूजनीय व्यक्तित्व है, जिसने उत्तराखंड और पूरे देश में एक अलग प्रकार की अलग जलाकर देश को गौरवान्वित किया और हमारे उत्तराखंड का मान भी बढ़ाया। गोविंद बल्लभ पंत जी के जन्मदिन पर मैं संदेश ये देना चाहता हूँ कि हमारे युवाओं को उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए, देशभक्ति की भावना जागृत करनी चाहिए। वो एक ऐसे स्तंभ थे जिसकी वजह से आज हमारा भारतवर्ष अच्छी तरफ जा रहा है
और हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी भ्रष्टाचारी अधिकारियों को जेल में डाल दिया उन्होंने। इसका बहुत बड़ा कारण है कि हम लोग अच्छे कार्य करें, समाज हित में कार्य करें, देश रक्षा के लिए कार्य करें, उनकी भावनाओं से जुड़े, अपने परिवार में उनके इतिहास को बताएं, यही मेरी शुभकामना है। कि जो क्रांति वहां पर हो रही है, जो युवा वर्ग अपने पथ से भ्रष्ट हो रहा है, उसके पीछे कारण क्या है? मात्र एक भ्रष्टाचार। क्योंकि जब जब किसी की भावनाओं पर ठेस लगती है, युवाओं पे जब कुठाराघात होता है, तो उसके पास कोई रास्ता नहीं बचता, वो हथियार की तरफ भागने लगते हैं। सोशल मीडिया का समय, बांग्लादेश में जब सत्ता परिवर्तित हुई तो नौजवान आके सत्ता में बैठे, श्रीलंका में हुई तो नौजवान आके बैठे, आज नेपाल में जो युद्ध हो रहा है, जो क्रांति हो रही है, उसमें भी युवा है। मात्र उसका मेन कारण है भ्रष्टाचार। हम उन सीमाओं से लगा हुआ हमारा मुल्क है। मैंने तो आज अधिकारियों से अनुरोध किया है, ईश्वर ने जो आपके लिए निर्धारित किया था वो आपको मिलता है और मिलता रहेगा। इस देश से जब तक भ्रष्टाचार नहीं खत्म होगा, ये क्रांतियां जन्म लेती रहेंगी। पहले अंग्रेज हुकूमत के खिलाफ इन देश के शहीदों ने लड़ाई को लड़ा था। वर्तमान में कहीं ऐसा ना हो कि भारत को भी एक पुनः क्रांति से जूझना पड़े।